ये मूवी ज़ॉम्बी के ऊपर बनी वन ऑफ द मोस्ट फनी और रोमांटिक मूवी में से एक है, क्योंकि इस मूवी में जो ज़ॉम्बी है वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ शब्द ही बोल पाते हैं और वो उन्हीं शब्दों के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और ये ज़ॉम्बी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जो हमेशा यही याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बना, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। बस उसे इतना याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसीलिए इस मूवी में उसका नाम आर है और ये है आर का फ्रेंड मिस्टर एम। वैसे ये ज़ॉम्बी आपस में हमेशा खाने की ही बात करते थे और खाना खाने के लिए हमेशा झुंड में रहते थे और झुंड में शिकार करते थे। मतलब एक तरह से ये लोग ज़ॉम्बी तो थे लेकिन थोड़े इवॉल्व हो चुके समझदार ज़ॉम्बी थे जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत अभी बाकी थी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बी है जिनके अंदर ह्यूमैनिटी एकदम खत्म हो चुकी है, इनके शरीर की हड्डियां भी दिखाई देती है, इसलिए इन्हें बोनीज कहा जाता है। और ये बोनीज ज़ॉम्बी को तो कुछ नहीं कहते लेकिन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। दरअसल इस मूवी में एक शहर है जिसमें एक तरफ ज़ॉम्बी रहते हैं और दूसरी तरफ नॉर्मल इंसान रहते हैं। इन लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ी दीवार है ताकि ज़ॉम्बी नॉर्मल इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि कभी कभी इंसान दीवार के इस पार ज़ॉम्बी के इलाके में सप्लाईज ढूंढने के लिए आते थे। इधर ज़ॉम्बीज को भूख लग रही होती है, इसलिए सभी ज़ॉम्बी झुंड बनाकर इंसानों के शिकार करने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ इंसानों को भी दवाइयाँ और खाने पीने की कुछ चीजें ज़ॉम्बी के इलाके से चाहिए होती है, इसलिए वो एक टीम बनाते हैं जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां शामिल होती हैं। ये लोग ज़ॉम्बी के इलाके में दीवार के उस पार एक मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी भी इंसानों का शिकार करने के लिए आए हुए हैं। जैसे इंसानों को ये रियलाइज होता है कि इधर ज़ॉम्बी भी मौजूद है, ये लोग ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। जब ये आर यानी कि वो ज़ॉम्बी देखता है कि एक लड़की उनके ऊपर गोलियां चला रही है, इस लड़की का नाम जूली है। आर जूली को बड़ी हैरानी और गौर से देखता है, जैसे कि उसके साथ उसकी कोई यादें जुड़ी हों। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे अपना नाम याद नहीं रहता उसे और कुछ क्या ही याद रहेगा। इसी दौरान एक इंसान उसे मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर आर उसे मारकर उसका दिमाग खाने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को इंसान का दिमाग खाना बहुत पसंद था। क्योंकि जिस इंसान का दिमाग वो खाते थे उस आदमी की यादें थोड़ी देर के लिए उस ज़ॉम्बी के अंदर आ जाती थी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज अपने आप को जिंदा महसूस करते थे। अब वो ज़ॉम्बी सीधे जूली के पास जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बी सबको मारकर अब जूली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ जूली को बचाने के लिए उसके फेस के ऊपर ज़ॉम्बी का ब्लड लगा देता है और उसको अपने साथ लेकर बाहर आने लगता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जूली की स्मेल ज़ॉम्बीज तक ना पहुंचे, और अच्छी बात ये थी कि ज़ॉम्बी का ये प्लान काम भी कर जाता है। अब वो जूली को बचाकर अपने साथ अपने अड्डे पर ले आता है। अब क्योंकि आर ने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था, इसलिए उसके अंदर उसके बॉयफ्रेंड की यादें थी और वो उसी की तरह जूली की केयर करता, उसे प्रोटेक्ट करता। लेकिन जूली तो एक नॉर्मल इंसान थी, वो ज़ॉम्बी को अपने इतनी पास देखकर काफी डरी हुई थी। वैसे तो ज़ॉम्बी साफ नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब से आर जूली से मिला था और जूली के बॉयफ्रेंड की वजह से आर जूली के लिए उसके बॉयफ्रेंड की तरह जूली के लिए प्यार को फील करने लगा था, तब से उसके अंदर काफी बदलाव आने लगा था। अब वो थोड़ा थोड़ा हकलाते हुए कुछ शब्द बोल पा रहा था, लेकिन उसके बोलने का तरीका इतना अजीब था जिसे देखकर जूली एकदम डर जाती है। आर जूली को एक ब्लैंकेट देने के बाद उसके बगल वाली सीट पर बैठता है और उसे प्यार से देखता है। यहाँ पर पहली बार आर का दिल धड़कता है और ये काफी अजीब बात है क्योंकि ज़ॉम्बीज का दिल नहीं धड़कता। आर के अंदर इतने सारे बदलाव को देखकर ये लग रहा था कि शायद अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी से इंसान में बदल रहा है। अब वो बाहर आकर अपना लंच खोलता है जिसमें उसने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग पैक करके रखा हुआ था ताकि वो उसे बाद में खा सके। अब जब वो यहाँ पर उसके दिमाग को खाता है तो उसके अंदर जूली के बॉयफ्रेंड की यादें फिर से आ जाती हैं, जिससे उसे जूली के बारे में और भी चीजें पता चलती हैं। तो यहाँ जूली काफी परेशान थी, वो बस किसी तरह यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वो ज़ॉम्बी पर भरोसा तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़ॉम्बी का कब मूड बदल गया और वो उसे खा जाए, उसे इसी बात का डर था। अब जूली ज़ॉम्बी से कहती कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए आर उसके खाने के लिए कुछ लेने जाता है। यहाँ मौका पाकर जूली उस प्लेन से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब उनसे बचने के लिए जूली एक प्लेन के टायर के पीछे आकर छुप जाती है। जब यहाँ पर आर भी आ जाता है और उसे कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ आर जूली के चेहरे पर फिर से खून लगा देता है, लेकिन इस बार ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया था, इसलिए आर फिर से अपना दिमाग लगाता है और जूली को धीरे धीरे ज़ॉम्बी की तरह चलने को कहता है। ये सीन काफी फनी था, लेकिन ये प्लान काम करता है और जूली ज़ॉम्बी से बचकर वापस प्लेन में आ जाती है। यहाँ जूली खाना खाती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से वापस अपनी जगह पर जाना है, लेकिन आर उसे बाहर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें बाहर खतरा है क्योंकि सभी ज़ॉम्बी अभी भी बाहर ही है, जैसे ही वो इधर उधर होंगे तब तुम यहाँ से चली जाना। यहाँ जूली को आर की बातों से एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से काफी अलग है और उसे इससे कोई खतरा नहीं है। अब जूली और आर के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। क्योंकि आर के अंदर जूली के बॉयफ्रेंड की यादें आ गई थी, इसलिए वो वही चीजें करता जो जूली को पसंद थी। हालांकि जूली को तो ये पता नहीं था कि आर के अंदर उसके बॉयफ्रेंड की यादें हैं। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन आर के उस ज़ॉम्बी दोस्त एम को इस बात का एहसास हो जाता है कि आर के साथ जो लड़की है वो एक इंसान है, इसलिए मिस्टर एम और कुछ और ज़ॉम्बी जूली को खाने के लिए उसे घेर लेते हैं।
जब ये एन मौके पर यहाँ पर आर आकर उन्हें रोकता है। यहाँ मिस्टर एम कहता है कि हमारे सामने हमारा खाना है और तुम हमें उसे खाने से मना कर रहे हो। यहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि बाकी ज़ोंबी भी अब थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहे हैं। जब यहाँ पर वो खतरनाक बोनीज भी आ जाते हैं जो सिर्फ इंसानों को मार कर खाना जानते हैं। वो भूखे बोनीज जूली को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आर जूली का हाथ पकड़कर उसके साथ भागने लगता है। जब ये सामने से 3 और बोनीज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एन मौके पर आर का दोस्त एम अपनी गाड़ी से उन तीनों को कुचल देता है और आर से कहता है कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसके बाद वो उन दोनों को एक गाड़ी के पास लेकर जाता है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर भाग सकें। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। अब इस सिचुएशन में आर जूली का हाथ पकड़ लेता है। अब क्योंकि ज़ॉम्बी पहले से इवॉल्व हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और जब वो इंसान और ज़ॉम्बी के बीच में ऐसा बॉन्ड देखते हैं तो उन्हें उनके बीच के प्यार का एहसास हो जाता है। इसलिए वो जूली को छोड़ देते हैं। अब जूली और आर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और रात गुजारने के लिए खाली घर में रुकते हैं। यहाँ वो उस घर में पड़े कैमरे से एक दूसरे की तस्वीर भी लेते हैं। थोड़ी देर बाद जूली को घर के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो घर के बाहर देखती है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि आर्मी वाले थे। इस आर्मी का जो कर्नल था वो और कोई नहीं बल्कि जूली के फादर थे, जो जूली को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पर आए थे। जूली जानती थी कि अगर वो इस समय अपने फादर के पास गई तो वो अपनी बेटी को एक ज़ॉम्बी के साथ देखकर उस ज़ॉम्बी को मार डालेंगे, और जूली आर को खतरे में नहीं डालना चाहती थी क्योंकि आर ने उसकी कई बार जान बचाई थी। इसलिए वो चुपचाप घर में ही सो जाती है। यहाँ सोते हुए ये दोनों आपस में बात करते हैं। जूली आर से पूछती है कि तुम लोग इंसानों को क्यों खाते हो। आर कहता है कि इंसान हमारे लिए खाना है, जैसे तुम लोग अपने खाने के बिना नहीं रह सकते ऐसे ही हम लोग भी अपने खाने के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आर जूली को ये भी बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसने ही मारकर खाया था, लेकिन जूली यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और बस सो जाती है। अगली सुबह जब आर उठकर देखता है तो उस कमरे में जूली मौजूद नहीं थी। वो घर के बाहर जाकर देखता है तो घर के बाहर वो गाड़ी भी नहीं थी। यहाँ ज़ॉम्बी को लगता है कि शायद जूली को ये बात बुरी लगी कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारकर खा लिया। अब ज़ॉम्बी बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कि अब ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा तेज चलने लगा है क्योंकि उसकी बॉडी में काफी बदलाव आ गए थे। उसका दिल धड़कने लगा था, उसे नींद आने लगी थी, वो बोलने लगा था। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और वो ज़ॉम्बी बारिश में भीगने लगता है। तब वो नोटिस करते हैं कि उसे बारिश में ठंड लग रही है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ज़ॉम्बी को सर्दी गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। ज़ॉम्बी बारिश में भीगते हुए भी जूली के बारे में ही सोचता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि जूली ने ठीक ही किया, आखिर कोई इंसान ज़ॉम्बी के साथ रहना क्यों चाहेगा। उसे ये बात काफी हर्ट कर रही थी कि आखिर वो एक ज़ॉम्बी क्यों है। तभी सामने से उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उससे बात करते हैं, और यहाँ पर मिस्टर एम आर को बताता है कि उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसने कल रात को सपना भी देखा। अब यहाँ आर कहता है कि मैंने भी कल रात को सपना देखा था और इस बारिश में मुझे सर्दी भी लग रही है। वो ज़ॉम्बीज़ बताते हैं कि सर्दी तो उन्हें भी लग रही है, और इस बात से उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में वो लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, वो धीरे धीरे इंसान बन रहे हैं। यहाँ एम आर से कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि बोनीज ह्यूमन पर अटैक करने वाले हैं। अब आर यहाँ पर एक प्लान बनाता है और वो अपने ज़ॉम्बी दोस्तों से कहता है कि वो इंसानों की मदद करने के लिए उनके पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। यहाँ पर वो सभी को जूली की फोटो भी दिखाता है ताकि सभी लोग जूली को पहचान सके। इसके बाद ये सभी ज़ॉम्बी इंसानों के इलाके के पास जाते हैं, लेकिन बीच में वो बड़ी सी दीवार होने की वजह से ये लोग इंसानों के इलाके में नहीं जा पाते। अब यहाँ पर आर अपने दोस्तों को स्टेडियम में रुकने को कहता है और कुछ जूली के बॉयफ्रेंड की यादों की मदद से उस रास्ते के जरिए इंसानों के इलाके में चला जाता है जहाँ से इंसान ज़ॉम्बी के इलाके में आया करते थे। दूसरी तरफ जूली अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि वो उस ज़ॉम्बी को बहुत मिस कर रही है क्योंकि वो काफी अलग था। कहीं ना कहीं उसे भी उस ज़ॉम्बी से लगाव हो गया था। उसकी दोस्त को ये बातें काफी अजीब लग रही थी कि वो एक ज़ॉम्बी को पसंद करती है और इसलिए वो उसका मजाक भी उड़ाती है। उस रात जूली को नींद भी नहीं आती और वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। जब वो बाहर देखती है कि बाहर आर खड़ा है, जूली उसे यहाँ पर देखकर एकदम हैरान हो जाती है और नीचे जाकर तुरंत उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर वो आर के शरीर की गर्मी को भी महसूस करती है। इसके बाद वो तुरंत उसे घर के अंदर ले लेती है ताकि उसे कोई देख ना ले। जूली की दोस्त भी आर को देखकर एकदम हैरान थी क्योंकि वो सोचती थी कि ज़ॉम्बी के शरीर में से तो बदबू आती है, लेकिन आर के शरीर में से कोई भी बदबू नहीं आ रही थी और अब वो पहले से काफी ठीक भी बोलने लगा था। इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी काफी अलग है। यहाँ आर जूली को बताता है कि बोनीज इंसानों पर हमला करने वाले हैं। जूली भी आर को अपने फादर से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर तो ज़ॉम्बी को देखते ही पहले गोली मारते हैं और बाद में सोचते हैं। इसलिए जूली और उसके दोस्त मिलकर पहले आर का मेकअप करती हैं ताकि वो इंसानों की तरह दिखने लगे। वैसे ऐसी ही एक और फनी वेब सीरीज है जिसमें ज़ॉम्बी बीबी क्रीम लगाकर अपना मेकअप करके इंसानों के बीच में इंसान बनकर रहता है और डिटेक्टिव यानी कि जासूसी का काम भी करता है। इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे बोनीज इंसानों को मारने के लिए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर ये तीनों जूली के फादर से मिलने जाते हैं ताकि वो उन्हें बोनीज के बारे में बता सके।
लेकिन तो कर्नल को भी बुनीज के हमले की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो लोग भी अपना असला बारूद तैयार कर रहे थे ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज को खत्म कर सके। यहाँ पहुंचकर जूली उन्हें बताती है कि कुछ ज़ॉम्बीज ठीक हो रहे हैं, वो इंसानों में बदल रहे हैं। लेकिन कर्नल को ये सब बातें बकवास लग रही थी कि ज़ॉम्बीज इंसान में बदल रहे हैं। अब उनको इस बात पर यकीन दिलाने के लिए आर उन्हें सच सच बता देता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। और जैसे ही कर्नल को ये पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, वो तुरंत अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट कर देते हैं। लेकिन जब भी जूली की दोस्त भी कर्नल के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उनसे कहती है कि आर को यहाँ से जाने दो। ये लोग भागकर अपने ज़ॉम्बी दोस्तों के पास जाते हैं ताकि ये लोग उन्हें भी अवेयर कर सके। लेकिन वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में अच्छे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके हैं ताकि वो लोग बोनीज से लड़कर इंसानों को बचा सके। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बोनीज भी आ जाते हैं। यहाँ एम अपने दोस्त आर से कहता है कि मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए, तुम जूली को इन बोनीज से बचा कर रखोगे। इसके बाद बूनीज और ज़ॉम्बी के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच कुछ बूनीज आर और जूली के पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर जूली की जान बचाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब कर्नल की आर्मी भी पहुंच जाती है और वो लोग भी ज़ॉम्बीज को बूनीज से लड़ते हुए देखकर काफी हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। पर जब ज़ॉम्बीज इन सोल्जर्स को ज़ॉम्बी से बचाते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ हैं। दूसरी तरफ आर और जूली को चारों तरफ से बूनीज घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आर को अपने दोस्त एम से किया हुआ वादा याद आता है, इसलिए वो जूली की जान बचाने के लिए उसे गले लगाकर उस बिल्डिंग से नीचे पानी में कूद जाता है। जूली तो ऊपर आ जाती है, लेकिन आर अभी भी पानी में ही था। मगर थोड़ी देर बाद आर भी ऊपर आ जाता है और उसे देखकर जूली बहुत खुश होती है और उसे प्यार से किस करती है। और प्यार की वजह से ही उस ज़ॉम्बी के आंखों का रंग वापस आ जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती हैं। तब यहाँ पर कर्नल अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को देखते ही उसके ऊपर गोली मार देते हैं। जूली जब तक अपने डैड को समझाती कि वो इंसान में बदल गया है, तब तक आर को गोली लग जाती है। यहाँ पर आर को देखकर कर्नल भी एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आर के शरीर में जहाँ पर गोली लगी थी वहाँ से खून निकल रहा था और ज़ॉम्बीज के शरीर में से तो खून निकलता ही नहीं। मतलब सचमुच में ज़ॉम्बीज इंसान में बदल रहे थे और अब उनको दर्द का भी एहसास होने लगा था। कर्नल के साथी भी उन्हें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज बूनीज से लड़ने में उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो उनके कई सारे साथियों की जान भी बचाई। और यहाँ पर अपनी आंखों के सामने आर को देखकर वो समझ जाते हैं कि सचमुच ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं, इसलिए वो अपना प्लान चेंज करते हैं और अपनी आर्मी को ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बूनीज को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। इस तरह इंसान और ज़ॉम्बी मिलकर बूनीज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि अब इंसानों को विश्वास हो गया था कि एक दिन ज़ॉम्बीज पूरी तरह से वापस इंसान बन जाएंगे। वहीं आर के दोस्त एम को भी ये याद आ जाता है कि उसका नाम मार्कस था और उसकी लाइफ में भी एक स्पेशल पर्सन की एंट्री हो जाती है। समय बीतता है और धीरे धीरे जो ज़ॉम्बी थे वो इंसानों में बदल जाते हैं, एकदम इंसान बन जाते हैं। आर भी अब ज़ॉम्बी से एक इंसान बन जाता है और वो जूली के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है। अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज तो ठीक हो गए थे, इसलिए इनके शहर के बीच की दीवार को भी तोड़ दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी में भी हमें बॉलीवुड की फिल्मों की तरह प्यार की ताकत को दिखाया गया है। वैसे इस पूरी मूवी की कहानी काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे आर और एम के बीच की दोस्ती काफी अच्छी लगी, क्योंकि ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी एम ने हमेशा अपने दोस्त आर का साथ दिया। तो अगर आपकी भी लाइफ में एम जैसा कोई दोस्त है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको भी फनी रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो ये पिगी लव स्टोरी वाली मूवी देखो, जिसमें एक सुअर को एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है।